नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते लगता है जैसे कांग्रेस अपने ही मूल सिद्धांतों को भूल गई है। लगता है जैसे कांग्रेस बीजेपी के विरोध में इस कदर बौखला गई है कि अपनी ही नींव हिला बैठी है, या फिर पिछले कई दशकों से जो पार्टी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसीलिए पार्टी अब अपने ऊपर ज्यादा मेहनत ही नहीं करना चाह रही है। बस भारत जोड़ो यात्रा निकालकर शायद कांग्रेस को लगने लगा है कि उसने कोई जंग जीत ली है, लेकिन लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए 2024 की जंग जीतनी इतनी आसान होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो ऐसे ऐसे महापुरुषों से देश का परिचय करा रहे हैं जिन्हें शायद कांग्रेस के शासनकाल में किसी ने जाना ही नहीं, जाना क्या शायद नाम तक नहीं सुना। और कहां कांग्रेस है जो अपने ही लोगों को भूलती जा रही है। सोचिए, मौलाना आजाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, उन्हीं को कांग्रेस भुला बैठी है। अब जब कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती की है तो फिर ताक लगाए बैठी बीजेपी भी कांग्रेस को कहां छोड़ने वाली है। ले ली चुटकी। दरअसल कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहा है। इसी बीच कांग्रेस का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष मौलाना आजाद की तस्वीर ही नहीं है। मतलब इस विज्ञापन में महात्मा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक की तस्वीर है, लेकिन मौलाना आजाद की तस्वीर गायब है। और जब कांग्रेस की तरफ से ऐसी गलती हुई तो फिर सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कांग्रेस की इस गलती को लेकर सवाल भी उठाए, कांग्रेस पर तंज भी कसा। तो वरिष्ठ नेता जयराम रमेश आ गए इस मुद्दे पर सफाई देने। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, लिखा, ये गलती से हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम बहुत ईमानदारी से इसके लिए माफी मांगते हैं। वो हमेशा हमारे और भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे। वहीं जयराम रमेश के इस माफी वाले ट्वीट के बाद भी लग रहा है लोग जैसे कांग्रेस को इस बार माफ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी मौलाना आजाद को भूलने पर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। शादाब नाम के यूजर ने लिखा, जयराम जी, शायद कांग्रेस की इसी हरकत की वजह से वो जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखती। हमारी उम्मीद हर बार टूटती है। शायद भाजपा ही सबसे सही है। वो जो करती है सबको पता तो रहता है, कम से कम खुलकर और जबरदस्त राजनीति करती है, और कांग्रेस हमेशा जमीनी स्तर की राजनीति भूलती जा रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, सर, आप कांग्रेस पार्टी में उच्च पदों पर बैठे फूल छाप कांग्रेसियों की पहचान करिए और बाहर का रास्ता दिखाइए। आपकी 75% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पलटकर देखिए तो आज भाजपा जैसी कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी आधी से ज्यादा पूर्व कांग्रेसियों से भरी पड़ी है। वहीं मिस्टर खान नाम के यूजर ने लिखा, किसी भी विज्ञापन को तैयार करने से लेकर फाइनल स्टेज तक बारीक से बारीक चरणों से गुजरना पड़ता है, अथवा ये भूल दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी में भी हर चरण पर कितने कट्टरपंथी लोग भरे हुए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी पहले पार्टी में धर्मनिरपेक्षता और प्यार बनाए, इसके बाद देश को सुधारे। वसीम खान ने तो लिख दिया, अब मुसलमानों को जल्द ये बात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस उनके लिए बीजेपी के बराबर है। अब हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। जितने भी मुस्लिम नेता कांग्रेस पार्टी में हैं, उनकी हैसियत बीजेपी के आडवाणी जैसी है। एक और यूजर ने लिखा, जयराम रमेश जी, ये भूल नहीं बल्कि कांग्रेस की सोची समझी नीति है। याद रखिएगा, संघ और दिगर कट्टरपंथी संगठनों का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने के दिन खत्म हो गए। मुसलमान अपने हक हुकूक के लिए बोलना और सवाल करना सीख गया है, वरना आज आप सफाई नहीं दे रहे होते। वहीं शादाब चौहान नाम की यूजर ने लिखा, उम्मीद करते हैं कि वही सजा मिलेगी जो नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का फोटो न लगाने पर उसको मिलती है। और 25 करोड़ मुसलमानों का एक सवाल है, जयराम रमेश जी, की बाबरी मस्जिद की शहादत रोकने में नाकाम नरसिम्हा राव की फोटो की क्या जरूरत है? वो कहां से आइडियल हो गया कांग्रेस का? भारतीय विवेक को देख मुसलमानों, आदिवासी पिछड़े समाज के आर्किटेक्ट को सोच से बाहर धकेल दिया गया है। सोची समझी सोच के साथ भारत जोड़ो में भारत को बनाने वाले मौलाना कलाम आजाद गायब है। यही भविष्य के भारत की तस्वीर है। क्यों जयराम रमेश जी? तो कुछ इस तरह से कांग्रेस को अपनी इस भूल के लिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से लताड़ पड़ी है। कुल मिलाकर इस विज्ञापन की अब खूब चर्चा हो रही है और लगता नहीं कि इस चर्चा से फिलहाल कांग्रेस का पल्ला छूटने वाला है। लगता नहीं कि कांग्रेस को अपनी इस गलती के लिए जल्द माफी मिलने वाली है, भले ही जयराम रमेश ने इसके लिए माफी मांग ली हो। जानकारी के लिए आपको बता दें, जो 137 ईयर जर्नी ऑफ आइडियाज कंटिन्यूज का विज्ञापन कांग्रेस ने बनाया है और साझा किया है, इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव का फोटो तो है, लेकिन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष मौलाना आजाद का फोटो नहीं है। वैसे कांग्रेस से जो ये भूल हुई है उसकी वजह आप क्या मानते हैं? कांग्रेस की इस भूल पर जिस तरह से माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, लगातार उनकी लताड़ लगाई जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।